इस दुनिया में रहता कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो लाइफ के इन 3 में से ही किसी एक स्टेज पर होगा, जो है एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर स्टेज। और ये तीनों स्टेज हमारी लाइफ में हमेशा रिपीट होते ही रहेंगे। एस्पायर स्टेज वो है जब हम कुछ अचीव करने के रास्ते पर हो। सक्सेस स्टेज मतलब हमने जो चाहा था वो अचीव कर लिया हो। फेलियर स्टेज मतलब हम एस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो जाए। इन तीनों स्टेज पर जो चीज़ हमारे साथ हमेशा मौजूद होती है वो है हमारा ईगो, और यही ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिसे गुस्सा और हंसी इंसान के चेहरे पर दिखाई देती है, वैसे ही ईगो भी इंसान के बिहेवियर से नज़र आती है। आज तक दुनिया में जितने भी लोग अपने काम के दम पर वर्ल्ड फेमस हुए हैं, उनको आप अगर देखोगे तो वो कॉन्फिडेंस तो ज़रूर होंगे, लेकिन ईगोइस्टिक कभी नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने शिव खयाल से सुना था कि कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी इज़ एरोगेंस। पर अच्छी बात तो ये है कि हम इस ईगो को कुछ टेक्निक की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो हमारे रास्ते में रुकावट ना बने और हम जो चाहे वो अचीव कर पाए। स्टेज नंबर 1 इज़ एस्पायर। ये वो स्टेज है जब हम कुछ बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो कोई जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा होता है, या कोई अपना बिजनेस प्लान बना रहा होता है। ये शुरुआती दौर ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत में हम एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा नर्वस भी होते हैं। पर हम अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वही हमारा वीक पॉइंट होता है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, क्योंकि एक्चुअल वर्क की बजाय सिर्फ बातें करके बिना कोई एफर्ट लगाए हम लोगों का अटेंशन और अप्रिशिएशन हासिल कर लेते हैं। लेकिन रियल वर्क किए बिना सिर्फ बातें करके लोगों की तालियां और तारीफ सुनने की भूख ही असल में हमारा ईगो है। बातें तो सब कर सकते हैं, इवन एक पागल भी कई घंटों तक किसी टॉपिक पर बोल सकता है, पर आज की दुनिया में जो सबसे रेयर है वो है साइलेंस। ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा सोचने से आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होने लगती है, और स्टार्टिंग में ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाने से आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी ज़्यादा सोचने से आपका ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार कर लेता है, जिससे आपको लगता है कि जैसे दूसरे लोग आपको ही देखते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं, पर हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। स्टोइसिज्म में एक वर्ड है यूथेमिया, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हुए बिना अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहना। आज सोशल मीडिया ने लोगों के अटेंशन स्पैन और काम पर फोकस करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपकी रेपुटेशन आपने जो किया है उसके आधार पर बिल्ड होती है, ना कि आप जो करने वाले हो। और वैसे भी टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो टैलेंटेड तो बहुत होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ईगो किसी न किसी तरह डरा के उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अभी हम में से ज़्यादातर लोग एस्पायर स्टेज पर ही होंगे, तो अब हमारे ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा काम पर ध्यान देना और अपने वर्क को इम्प्रूव करते रहना। बास्केटबॉल प्लेयर बिल ब्रैडली हर वक्त ये याद रखते थे कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, तब कोई दूसरा ज़रूर प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब आप उनसे मिलोगे तो वो जीत जाएगा। इसीलिए नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एस्पायर स्टेज पर अपने ईगो को इन 2 तरीक़ों से कंट्रोल करना सीखो। नंबर 1, हमेशा स्टूडेंट बन के सीखते रहो। एंड नंबर 2, कम सोच के और एक्शन ज़्यादा लेके अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहो। सेकेंड है सक्सेस स्टेज। जब एस्पायर स्टेज पर हम अपने ईगो को कंट्रोल करके और अपने काम पर ध्यान दें, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। जैसे सक्सेस मिलने से हमारी ताकत बढ़ जाती है, उसी तरह हमारे ईगो की भी ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए वो हमें दूसरे तरीक़ों से पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। सक्सेस मिलने पर डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगी। इंटरव्यूज़, फंक्शंस, रिपोर्टर्स, पार्टीज़, ये सभी आपको आपके वर्क से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो आपके ईगो को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर वो काम को हमेशा याद रखिए जिसकी वजह से आप ये सभी चीज़ें आज देख पा रहे हो, क्योंकि वही आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ है। अपनी कोर वैल्यूज़ और वर्क से दूर होकर सिर्फ मौज करने से जो रिज़ल्ट आ सकता है वो आप विजय माल्या से खुद ही सीख सकते हो। वर्ल्ड फेमस वॉरियर और मंगोल एम्परर चंगेज़ खान अपने बेटों से कहा करते थे कि अगर तुम अपने ईगो को निगल नहीं सकोगे तो तुम लीड नहीं कर पाओगे। जैसे सक्सेस पाना मुश्किल होता है, उसी तरह उसे बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखनी चाहिए और स्टूडेंट बन के हमेशा सीखते और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब भी किसी कंपनीज या एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हो, तो वो कहते हैं कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं, जो कि सही भी है।
पर एक्चुअल में जो कंपनीज़ ने वर्ल्ड को बदल दी है वो कंपनीज़ अपनी कोर वैल्यूज़ और कस्टमर सेंट्रिक एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हुई थी। जैसे यूट्यूब टीवी रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ फ़नी क्लिप्स शेयर करने के लिए आया था। पर आज जो उनकी ग्रोथ है वो सिर्फ उनके विजन से नहीं पर आइडेंटिटी स्मॉल रख के स्मॉल डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट ने ही उन्हें आज नंबर 1 वीडियो शेयरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बना दिया है। नो डाउट अब बड़ा सोचे, पर उसे पाने के लिए इतने स्मॉल और डिटेल्ड स्टेप्स लेके एग्जीक्यूट करे कि वो आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम ना रहे बल्कि रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखने का मतलब है अपने आप को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट ना करना। रियान हॉलिडे कहते हैं कि जो रियल में सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं, नॉर्मल घरों में रहते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लग्जरियस लाइफ जीना नहीं आता, पर वो सिंपलिसिटी के ज़रिए अपने कोर वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मोहम्मद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने ग्रेट होंगे तब हम्बल बने रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मानते थे कि आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस, स्किल और टैलेंट से भी ज़्यादा जो चीज़ रेयर है वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड ह्यूमिलिटी। इसीलिए जब भी आपको सक्सेस मिले तो उसको बरकरार रखने के लिए हम्बल बने रहो और ख्वाबों की दुनिया में खुद की स्टोरीज़ गुनगुनाने की बजाय बस अपना मेन काम करते रहो, क्योंकि सक्सेस मिलने पर इवेंट्स, कैमरास और स्पॉटलाइट लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है और अपने कोर वर्क से दूर ले जाती है। इस बुक का लास्ट पार्ट है फेलियर। कोई भी काम में फ़ेल होना आम बात है। अपने ईगो को काबू में रखने के बावजूद भी हम फेल हो सकते हैं। वो फेलियर टाइम में हम क्या करते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डेट्रॉयट रेड नाम के लड़के को एक बार जेल में डाल दिया गया। उन पर चोरी, हथियारों की हेराफेरी और स्मगलिंग के आरोप थे। वो ना तो किसी को मारने से डरता था ना ही खुद मरने से। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसने आम कैदियों की तरह बैठे रहने की बजाय कुछ सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले वो वहाँ से निकल पाने वाला नहीं था। फिर उसने समझदारी से जो कर सकता था वो किया। उसने जेल की लाइब्रेरी में ही रिलीजन, हिस्ट्री और फिलॉसफी की बुक्स पढ़ी। उसने तो डिक्शनरी भी अपने हाथों से कवर टू कवर लिखना स्टार्ट कर दी, जिससे उसने कई सारे नए वर्ड सीखे। और जब तक वो जेल में रहा तब तक उसने अपने फ्री टाइम में रीडिंग के ज़रिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखा। इस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के कारण ही वो लड़का बाद में अमेरिकन मिनिस्टर और सोशल एक्टिविस्ट बना, जिन्हें लोग बाद में माल्कम एक्स के नाम से जानने लगे, जो अमेरिका में कई सारे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े थे। रॉबर्ट ग्रीनी इस घटना को अ लाइफ टाइम और डेड टाइम कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में 2 ही टाइप का टाइम होता है, एक अलाइव टाइम और दूसरा डेड टाइम। अलाइव टाइम मतलब जब आप सीखते हो, यानी अपने हर एक सेकंड को इफेक्टिवली यूज़ करते हो, और डेड टाइम यानी जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो और कुछ किए बिना ही लक के भरोसे बैठे रहते हो। माल्कम एक्स ने जेल में बिताई हर एक सेकंड को बुक्स रीड करके अलाइव टाइम बना दिया। इसी तरह हमारे पास भी हमेशा 2 चॉइसेस होती है, अलाइव टाइम या डेड टाइम। वेटिंग लाइन या ट्रैफिक में खड़े रहना डेड टाइम है, लेकिन उसी टाइम में ऑडियो बुक सुन लेना, पॉडकास्ट सुन लेना अलाइव टाइम है। जब आप बार बार फेल हो रहे हो तो अपने डेड टाइम को अलाइव टाइम बनाओ और मेहनत करते ही रहो, आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि रियान हॉलिडे का मानना है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों की तालियां सुनने नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तालियां स्टेडियम के बीच खेलने से नहीं, पर जब सब मज़े कर रहे थे तब लोगों के अप्रिसिएशन की परवाह किए बिना ही अकेले की हुई प्रैक्टिस से आई है। रियान हॉलिडे ट्रेनिंग को स्वीपिंग से रिलेट करते हैं कि एक बार ही फ्लोर क्लीन करने से फ्लोर हमेशा क्लीन नहीं रहता, उस पर डर्ट आती ही रहती है। इसीलिए उसे क्लीन रखने के लिए हमें हमेशा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और वो ही चीज़ आपके टैलेंट के साथ भी है कि सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला। उस टैलेंट को चमकाने के लिए आपको हर रोज़ एक स्वीपर की तरह उसकी सफाई करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के ज़रिए अपने टैलेंट को चमकाना पड़ेगा, नहीं तो उस पर जंग लग जाएंगी। ईगो इज़ द एनिमी एक बहुत ही अच्छी बुक है। जो इस 21st सेंचुरी में दूसरों से आगे बढ़कर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं वो इस बुक को तो एक बार ज़रूर पढ़ें। टू एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पॉइंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।